क्लास 12 बोर्ड्स का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो बोर्ड्स वालों को बहुत पसंद है और वो हर बार इस क्वेश्चन को दे देते हैं। दो कंपाउंड्स देंगे, बोलेंगे बताओ प्राइमरी एलिफैटिक अमीन है या एरोमेटिक अमीन है या फिर एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये पूरे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में समझ सकते हैं? बिल्कुल। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, योर मिस एक्सेप्शन, एंड मैं लेके आ चुकी हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। मतलब क्लास 12th में जितने भी चैप्टर्स ऑर्गेनिक के हैं अपने, मेनली जो 4 चैप्टर है, 5वां तो बायोमोलिक्यूल्स है, बट जो 4 चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश लग रहे हैं ना, वो सब हम आज के एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और काफी डिटेल में इनको समझेंगे और हर एक चीज बहुत अच्छे से सुनना और उसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। अब टेस्ट टू डिस्टिंग्विश की बात आती है तो सबसे पहला टेस्ट दिमाग में होता है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। क्यों? क्योंकि यार ये हर चैप्टर में आ गया है। चैप्टर 1 में है हेलो एल्केन हेलोरीन, है ना, ऑर्गेनिक का चैप्टर 1, अल्कोहल फिनॉल में भी है। ये बहुत जगह टेस्ट पूछा जाता है, पर इसमें होता क्या है, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट होता है जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को। मतलब जो हमारे पास अल्कोहल है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अगर हमें ये कभी पता करना होता है तो हम टेस्ट लगाते हैं ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ठीक है? अच्छा, ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है इसमें? तो ये होता है ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर मैं एक अल्कोहल को रिएक्ट करा दूं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में, एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये क्या बना देगा? ये बना के देगा यहां से H2O बाहर निकलेगा और RCl बन जाएगा, H2O, ठीक है? तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। यस मैम। लेकिन अगर मैं इस चीज में पूछूं कि इसमें टेस्ट क्या है मैम, तो ये जो आपने अल्कोहल लिया, हो सकता है ये 1 डिग्री हो सकता है 2 डिग्री हो, और ये भी पॉसिबल है कि ये 3 डिग्री अल्कोहल हो। तो हम ये चीज पता कैसे करेंगे? तो देखो यहां पे हम जो ये रिएजेंट यूज कर रहे हैं इसे ही हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। दिस इज ल्यूकास रिएजेंट। और ये क्या करता है? अगर ये अल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है तो ये धुंधलापन दिखाता है। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो, टर्बिडिटी। मैंने हर स्लाइड में कुछ इमेजेस लगाई हुई है जिससे आपको ये जो टॉपिक है ये एज इट इज दिमाग में मेमोराइज भी होते जाए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेते जाना जब मैं साइड हुआ करूं। चलो तो यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल हुआ ना तो ये टर्बिडिटी आ जाएगी इसमें, और जो टर्बिडिटी आएगी ना वो बहुत इंस्टेंट आएगी, इंस्टेंट टर्बिडिटी। इंस्टेंटली ये टर्बिड हो जाएगा, मतलब धुंधलापन हो जाएगा तुरंत। अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो इस रिएक्शन में ये क्या हो जाएगा, अगर हमने ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया तो ये अल्कोहल तुरंत धुंधलापन हो जाएगा इसमें, है ना? यानी कि इसमें इंस्टेंट टर्बिडिटी हो जाएगी। अगर ये 2 डिग्री हुआ तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी आएगी वो 5 से 10 मिनट बाद ये टर्बिड होगा, 5 से 10 मिनट बाद ये टर्बिड होना स्टार्ट होगा, ठीक? अगर ये 2 डिग्री हुआ, और वहीं अगर ये 1 डिग्री हुआ तो इसमें टर्बिडिटी आएगी, या तो लिख लो नो टर्बिडिटी सीन, है ना, या तो बोल लो 1-2 घंटे बाद। पर जो 1-2 घंटे बाद भी आएगी वो हाई टेम्परेचर पे आएगी, ठीक है? तो 1 डिग्री में हम जनरल बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर में तो ये ऑलमोस्ट ना के बराबर टर्बिडिटी इसमें देखने को मिलती है। और अगर 3 डिग्री है तो तुरंत टर्बिड हो जाएगा, 2 डिग्री है तो 5 से 10 मिनट बाद होगा, शेक करेंगे तब जाके होगा, और 1 डिग्री है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, या फिर वो ना के बराबर है ना, जिसे हम बोल सकते हैं 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, वो भी जब आप इसको हीट कर दो, अदरवाइज ये टर्बिडिटी नहीं दिखाएगा। तो बस यही है अपना प्यारा सा ल्यूकास टेस्ट। टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ये हमको अपना ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट बता सकता है। कौन सा सोल्यूशन लेते हैं? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं, और इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको हमेशा के लिए याद कर लो, क्योंकि ये टेस्ट आपको पूछा जाता है, बोर्ड्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। चलो भाई, मूविंग फॉरवर्ड, स्क्रीनशॉट लेते चलना। नेक्स्ट है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट किस में आता है? ये आता है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये टेस्ट क्या बोलता है हमसे? टॉलेंस टेस्ट जो है ये टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, और ये डिस्टिंग्विश किसे करता है, किन 2 चीजों का डिफरेंस बताता है? ये हमें बताता है कि गिवन कंपाउंड में एल्डिहाइड है या कीटोन है। साथ ही हमें ये भी बता सकता है कि जो एल्डिहाइड है वो एलिफैटिक एल्डिहाइड है या एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये इसको डिस्टिंग्विश करता है। मतलब अगर मुझे पता करना है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, तो मैं ये टेस्ट लगा सकती हूँ। अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो भी मैं ये टेस्ट लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? इट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है? यस मैम। जब आप ये सोल्यूशन उठाते हो, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इस
सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में भी मतलब OH की प्रेजेंस में भी होता है ये रिएक्शन। तो ये जो सोल्यूशन है ये करता क्या है, ये अपना जो सोल्यूशन है ये है हमारा, ये सोल्यूशन है हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मैम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एकदम KMnO4 K2CR2O7 की तरह? नहीं, बहुत वीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश में लग जाएगा, ठीक, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश में लग जाएगा। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, सबको पता है। तो यहां पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। वहीं ये सोल्यूशन में जो सिल्वर है इसका हो जाता है रिडक्शन, यानी कि ये पहली चीज तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, इसका रिडक्शन हो गया। तो सिल्वर का रिडक्शन हो गया और जो अपना एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये रिएक्शन हमारे सिर्फ एल्डिहाइड दिखा सकते हैं या एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन ये रिएक्शन नहीं दिखाते। ये रिएक्शन हमारे एल्डिहाइड दिखाएंगे, एल्डिहाइड दिखाएंगे, कौन से वाले, प्राइम एलिफैटिक एंड साथ ही साथ एरोमेटिक, दोनों एल्डिहाइड ये टेस्ट दिखाएंगे, एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी, दोनों ही ये टेस्ट दिखाते हैं। क्या कीटोन ये टेस्ट दिखाएंगे? नहीं, कीटोन ये टेस्ट नहीं दिखाते। अच्छा, पता कैसे चलेगा मैम ये टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है? देखो, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी और सिल्वर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, सिल्वर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और सिल्वर के प्रेसिपिटेट बनेंगे तो एक शाइनी अपीयरेंस होगी, जिस चीज में हम ये टेस्ट कर रहे हैं उसमें एक शाइनी अपीयरेंस देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मिरर टाइप का बन जाता है। वी कैन सी आवरसेल्व्स, है ना, मतलब इतना खैर इतना बड़ा तो मिरर नहीं है, बट बहुत छोटा सा शाइनी अपीयरेंस यहाँ पे आने लग जाती है, ठीक है। तो टॉलेंस टेस्ट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो एक यूजफुल मेथड है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है। तो ये हमारा टॉलेंस टेस्ट होता है। तो बेसिकली करना क्या है, एल्डिहाइड को उठाना है, इसको ऐड कर देना है किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, इसको वाटर के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली बनेगा क्या, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और सिल्वर के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो अपने मेन प्रोडक्ट है। सिल्वर के प्रेसिपिटेट की ही अपीयरेंस से हम बताएंगे कि ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब कि ये या तो एलिफैटिक, अपने पास एलिफैटिक या एरोमेटिक कुछ भी बोल लो, एल्डिहाइड है इसमें, ये बात कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अब देखो, जैसे हमने टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पढ़ा ना, वैसे ही फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट होता है। दोनों ही यही डिस्टिंग्विश करेंगे कि कोई चीज एल्डिहाइड है या कीटोन है। बस ये याद रखना, फेलिंग सोल्यूशन में जो फेलिंग सोल्यूशन है और टॉलेंस रिएजेंट में जो टॉलेंस रिएजेंट है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर दोनों के कंपैरिजन करोगे ना दोनों का, तो वहां पे फेलिंग सोल्यूशन और वीक हो जाता है। मतलब फेलिंग सोल्यूशन इज वीकर है। ये क्या है मैम, ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो उससे क्या लेना देना है मैम, उससे लेना देना ये है कि यहां पे भी यही होगा कि एल्डिहाइड ये टेस्ट दिखाएंगे, कीटोन ये टेस्ट नहीं दिखाएंगे। पर एल्डिहाइड भी केवल एलिफैटिक वाले दिखा पाएंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखती थी यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या होता है, सेम कहानी, एल्डिहाइड को उठा लो, उसे पास कर दो आप फेलिंग सोल्यूशन से। फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर के आयंस होते हैं जो मेन चीज है, ठीक है, और बेसिक सोल्यूशन यहाँ पे भी होता है। तो ये कॉपर के आयंस की प्रेजेंस में क्या होगा, अगेन एल्डिहाइड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड इन कॉपर का हो जाएगा रिडक्शन, ठीक, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर के आयंस जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं सोल्यूशन में, है ना, सोल्यूशन में ब्लू कलर के हैं। वहीं जो कॉपर ऑक्साइड बन के आएगा ये होता है रेड कलर का। तो अगर हमें इस टेस्ट में, ये हमने रिएक्शन कराई, हमने एल्डिहाइड डाला और उसके साथ हमने क्या डाल दिया, हमने उसमें ऐड कर दिया फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, फेलिंग्स ए, फेलिंग्स बी, अभी हम उस पर आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल उसमें मेन क्या है कि कॉपर के आयंस होते हैं, ठीक है। और टेस्ट में क्या हुआ कि एंड ऑफ द रिएक्शन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल गया और साथ ही साथ यहाँ पे कॉपर के प्रेसिपिटेट बन गए। अगर ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया तो हम बोलेंगे हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब जो गिवन कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है। अगर ये ब्लू का ब्लू ही रह गया, मतलब इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हुई होगी, मतलब कि ये टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमें चीजें बताएगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। पर ये एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश नहीं करता है, वो हमारे टॉलेंस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश होगा। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद दिस सोल्यूशन रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं दिखाते हैं। फेलिंग्स ए एक सोल्यूशन होता है जिसमें कॉपर सल्फेट होता है, साथ ही साथ फेलिंग्स बी एक सोल्यूशन होता है जिसमें रोशल सॉल्ट वगैरह होता है, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट जिसको आप बोलते हो, जो उससे मिलकर बना होता है, एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है NaOH की तरह, ठीक है। सॉल्ट वगैरह क्या हमें मैम एग्जैक्टली याद करके जाना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं, आपको जो मेन रिएक्शन है और उसमें क्या मेन प्रोडक्ट है वो मेन बात पता होनी चाहिए, ताकि आप ये बता पाओ कि ये टेस्ट कैसे हो रहा है, कैसे आप डिटेक्ट कर रहे हो कि कोई चीज क्या कंपाउंड बना रही है, ठीक है। तो बस उतना सा यहाँ पे आपका काम होता है। चलो भाई, फेलिंग सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एक अजीब सी एंटीसेप्टिक स्मेल आ जाए आपको, तो आप पता कर सकते हो कोई गिवन कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं। कार्बोनिल ग्रुप पता करता है ये, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज करते हो टू चेक प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मैम कैसे कार्बोनिल कंपाउंड? जैसे कि C डबल बॉन्ड O
यहाँ पे CH3 लगा दूं, या तो ऐसे वाले या तो COHCH3। हाँ, ये अल्कोहल को भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के कंपाउंड को ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है। बस वो इस तरीके से दिखना चाहिए कि एक साइड उसके CH3 हो और एक साइड कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाओ। या फिर ये हमारे अल्कोहल को एज आई सेड इसको भी डिटेक्ट कर सकता है। तो क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ आयोडीन हम कराते हैं, इसमें आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं। लेट्स से एक एल्डिहाइड उठा लिया, इससे रिएक्शन करा ली, या कीटोन उठा लिया, उससे रिएक्शन करा ली इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है जिससे टेस्ट पता चलता है वो है CH3 का प्रेसिपिटेट, ठीक है, CH3 का प्रेसिपिटेट। और यही हमको बताता है आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। यहाँ पे ये जो आइडोफॉर्म बन के आया यही प्रूव करेगा कि ये जो टेस्ट है इसमें ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैम देखते कैसे पता चल जाएगा, तो ये CH3 के येलो कलर के प्रेसिपिटेट इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। और इसकी बहुत अजीब सी हॉस्पिटल टाइप स्मेल होती है जिसे हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक स्मेल। तो देखो क्या लिखा है भाई, रिएक्शन होगा आयोडीन का बेस के साथ एक मिथाइल कीटोन के प्रेजेंस में, gives yellow precipitate along with an antiseptic smell. It also tests positive for few specific secondary alcohols, जो मैंने आपको बताया 2 डिग्री अल्कोहल में भी ये टेस्ट देखने को मिल सकता है, that contains at least 1 methyl group in the alpha position, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज एज इट इज बता दी। और सेम चीज जो मैं बोल रही हूँ बार बार, ये इमेजेस भी दिमाग में बैठाओ ताकि आप इमेजेस को देख के भी समझ पाओ कि क्या टेस्ट कहाँ पे लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देखो ब्रोमीन वाटर टेस्ट बहुत सिंपल है। फिनॉल को ये टेस्ट फिनॉल के बारे में बताता है। अगर फिनॉल को आप ऐड करते हो ब्रोमीन के साथ तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। कहां कहां पे, सारी पोजीशन पे जाके इसके ब्रोमीन लग जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो जब ब्रोमीन वाटर को हम ऐड करते हैं एक सोल्यूशन में जिसमें फिनॉल प्रेजेंट होगा तो रेडिश ब्राउन कलर जो ब्रोमीन वाटर का है वो डीकलराइज होकर व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ब्रोमीन जो है उसका कलर रेडिश ब्राउन सा है और वो डीकलराइज हो गया, यानी कि जो प्रोडक्ट बना उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। तो हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें फिनॉल प्रेजेंट है कहीं पे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कार्बिलमीन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट को ऐसे याद रखना होता है कि खराब सी स्मेल है। आइसोसाइनाइड जो उसकी बहुत खराब सी स्मेल होती है, ठीक है। इट इज नॉट एग्जैक्टली हॉस्पिटल लाइक, बट ये बहुत खराब सी स्मेल होती है, ठीक है। वो बनता कैसे, तो N ट्रिपल बॉन्ड C से बनता है। अब N ट्रिपल बॉन्ड C जैसे ही दिमाग में आएगा याद रख लेना, ये टेस्ट बताता है कि आपके पास जो अमीन है वो प्राइमरी है या नहीं। प्राइमरी अमीन को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो एनालाइट को हम हीट करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। अभी मैं सब बता दूंगी टेस्ट में क्या होगा। प्राइमरी अमीन प्रेजेंट होता है तो आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाता है, और आइसोसाइनाइड बन जाता है तो इससे हम बोलते हैं कि बहुत खराब सी स्मेल आने लगी। तो ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स दिखाते हैं। कैसे मैम, अगर मैं एक अमीन को उठा लूं, है ना, तो अगर वो प्राइमरी अमीन है, जैसे कि आप इसको क्लोरोफॉर्म से पास कराओगे KOH की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म को पास कराओगे KOH की प्रेजेंस में, ठीक, तो ये क्या होगा, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा, N ट्रिपल बॉन्ड C वाला ग्रुप बन जाएगा। तो अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी अमीन होता तो ये रिएक्शन ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड बनाना है आपस में, N ट्रिपल बॉन्ड C लगा हुआ है ये एक तरीके से। तो अगर ये सेकेंडरी अमीन है तो सेकेंडरी अमीन में तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स दिखाते हैं। अब प्राइमरी अमीन्स हमारे एलिफैटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, दोनों ही ये टेस्ट दिखाएंगे। तो कार्बिल अमीन टेस्ट क्या डिस्टिंग्विश कर रहा है, ये डिस्टिंग्विश कर रहा है कि जो अमीन है वो प्राइमरी है या नहीं है, ठीक है। फाउल स्मेल बाहर निकाल के, फाउल स्मेल किसकी होती है, N ट्रिपल बॉन्ड C जो आइसोसाइनाइड वाला ग्रुप बन के आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, हम हिंसबर्ग रिएजेंट को उठाते हैं और फिर हम उसको एक बार प्राइमरी अमीन से रिएक्ट कराएंगे, फिर सेकेंडरी से और फिर टर्शरी से। यहाँ पे हर एक बार अलग अलग प्रोडक्ट तो दिख रहा है और साथ ही साथ अलग अलग एक डिटेक्शन हो रही है टेस्ट की। मतलब मैम, मतलब हर एक टेस्ट में कुछ ना कुछ अलग इंडिकेशन मिल रहा है। सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन पे SO2Cl लगा दोगे, दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इसे रिएक्शन कराओ प्राइमरी अमीन से। जैसे ही आप ये रिएक्शन कराओगे हर बार एक ही कहानी होगी, HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये HCl बाहर निकल गया और बचा हुआ ग्रुप जो है वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन में भी हुआ, HCl बाहर निकल गया और बचा हुआ ग्रुप जो है वो हमारा प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली थर्ड रिएक्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम, देखो 3 डिग्री में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 3 डिग्री को। 3 डिग्री ये टेस्ट ही नहीं दिखाते। प्राइमरी को कैसे कर सकते हैं, हमने 1 डिग्री अमीन लिया, हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, ऐसे रिएक्शन करी, कुछ प्रोडक्ट मिला। अब ये प्रोडक्ट जो मिला ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी, हम कैसे पता करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को जाके NaOH से रिएक्ट करा देंगे।
अगर NaOH में घुल गया ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमारा बना था, तो मतलब ये जो प्रोडक्ट बन के आया था ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं किसमें, NaOH में, बेस में, एल्कली में, यू कैन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन मतलब जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है प्राइमरी अमीन से, वे ऑन रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, तो जो प्रोडक्ट बन के आया वो घुल गया अगर NaCl में, तो वो प्राइमरी अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। अगर वो घुल नहीं गया 1 डिग्री अमीन, अगर वो सॉल्यूबल नहीं हुआ, अच्छा मैम सॉल्यूबल हुआ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एसिडिक H प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन में ये सॉल्यूबल हो गया होगा NaOH में, ठीक। लेकिन जब आप सेकंड डिग्री 2 डिग्री का जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो उसमें देखो कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो NaOH में सॉल्यूबल नहीं होगा, और अगर सॉल्यूबल नहीं हुआ तो यानी कि वो हमारा 2 डिग्री अमीन है। अगर हमारा 3 डिग्री अमीन है तो रिएक्शन ही नहीं होनी है भाई, 3 डिग्री अमीन में तो रिएक्शन ही नहीं होनी है ना, तो 3 डिग्री अमीन में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे अमीन को कभी डिस्टिंग्विश करने को बोल दे तो हम लगा देंगे हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। मूविंग फॉरवर्ड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट, इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में आप बताते हो, पहली चीज तो ये टेस्ट होता क्या है, अगेन ये कार्बोनिल ग्रुप को ही डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट को हम यूज करते हैं डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की प्रेजेंस में, है ना, जो कि एक बेंजीन का डेरिवेटिव है अमोनिया वाला, है ना, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट करेगा, कलर चेंज कर देगा, मतलब अगर आप ये रिएक्शन कराते हो, इस रिएक्शन में होता क्या है, ये H2O बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है और बचा हुआ ग्रुप आपस में जुड़ जाता है। तो अगर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमारे पास बन जाए, हाइड्राजोन जिसको आप बोलते हो, अगर हाइड्रोजोन वाला प्रोडक्ट बन गया तो मतलब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। और यही यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कलर्स भी शो करता है, येलो, ऑरेंज और रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं हाइड्राजोन के अलग अलग चीजों को ऐड करने पे, ठीक है। तो एल्डिहाइड आप डिटेक्ट कर सकते हो, कीटोन डिटेक्ट कर सकते हो, बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हो। टेस्ट डज नॉट रिएक्ट विद अदर फंक्शनल ग्रुप्स लाइक अल्कोहल, ईस्टर और या फिर अमाइड्स। कोई और कार्बोनिल ग्रुप आप इनमें से उठा लो तो ये टेस्ट उनमें नहीं लगता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में लगेगा। यहाँ पे अलग अलग हमें देखने को कलर मिल जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा हम कार्बोनिल कंपाउंड चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बहुत आसान है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को उठाया, सबको पता है ये एक एसिड है, बिल्कुल मैम एज द नेम सजेस्ट, पर क्या ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है मैम, ये भी हम सबको पता है नहीं है, ये तो एक वीक सा एसिड है ना। तो जो एसिटिक एसिड है, खैर ऑर्गेनिक में तो ये स्ट्रॉन्ग ही माना जाता है, मतलब ऑर्गेनिक के दुनिया में ये स्ट्रॉन्ग ही है ना। ऑर्गेनिक की दुनिया उतनी आगे नहीं निकली कि वो H2SO4 HCl के बातों से डील कर रहा हो, तो ऑर्गेनिक के हिसाब से थोड़ा सा वीक एसिड है, बट एसिड तो है फिलहाल। तो ये एसिड है या नहीं ये कैसे पता करते हैं मैम, एसिड होगा तो जैसे ये NaHCO3 से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे बस यही डिटेक्शन है कि अगर आप फिनॉल वगैरह को उठा लो तो ये रिएक्शन नहीं होती, जबकि वो भी थोड़े थोड़े एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम ये रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं एक एसिड से प्रोडक्ट बन सकता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसकी ब्रिस्क एफेर्विसेंस, बबल्स टाइप के निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, बबल्स, है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो हम बोल देंगे यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लग गया। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है इसके साथ ब्रिस्क एफर्विसेंस, जिसको हम बोल रहे हैं बबल्स टाइप के निकलते हैं, और यही बताता है हमें कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये एसिडिक नेचर का है। मूविंग फॉरवर्ड नाइट्रस एसिड टेस्ट, लास्ट टेस्ट है ये हमारा। नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या होता है, सभी ने डायएजोटाइजेशन पढ़ा है ना। तो डायएजोटाइजेशन होता क्या है, वो जो हमारे अमीन्स होते हैं मैम, एलिफैटिक वाले, एरोमेटिक वाले, एरोमेटिक अमीन्स को हम उठाते हैं, उनकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 ओवर HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तो डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन क्या ये डायजोनियम सॉल्ट जो आप एरोमेटिक में उठा रहे हो, क्या ये एलिफैटिक में भी हो सकता है? तो अगर आपको कभी पता करना है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो एलिफैटिक वाला ग्रुप है अमीन में या एरोमेटिक वाला अमीन है, तो उसके लिए हम लगाते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट। अगर एलिफैटिक अमीन है तो जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनता, मतलब वैसे तो बनता है बट बहुत कम टाइम पीरियड के लिए बनता है, वो इतना अनस्टेबल होता है कि वो डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके प्रोडक्ट में हमको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक। मतलब अगर मैंने प्राइमरी अमीन को उठाया, प्राइमरी कौन सा, एलिफैटिक, ठीक है, और उसकी रिएक्शन कराई, डायजोटाइजेशन कराने की कोशिश करी, तो सॉल्ट तो बनता है डायजोनियम सॉल्ट वाला जो हम बोल रहे हैं, बट वो बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल होता है कि वो तुरंत अल्कोहल बना देगा। वहीं अगर सबको पता है हम एरोमेटिक वाला ग्रुप उठा ले और उसकी सेम रिएक्शन करा दे, तो यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट बनता है जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल होता है ना, एटलीस्ट इतना तो होता है कि हम इसे यूज कर सकते हैं आगे किसी रिएक्शन में, है ना। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमारे पास ये अमीन जो है ये प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं, वो तो हमने हिंसबर्ग रिएजेंट और फलाना फलाना सब में पढ़ लिया। ये अमीन एलिफैटिक है या एरोमेटिक, ये पता करने के लिए आप ये टेस्ट लगाते हो कि अगर वो एलिफैटिक होगा तो अल्कोहल बना देगा,
है ना, और अगर वो एरोमेटिक होगा तो वो डायजोनियम सॉल्ट बना देगा। तो क्या लिखा है, नाइट्रस एसिड टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है अमीन्स के बारे में बाय देयर रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन नाइट्रोजन गैस निकालेगी, एट लो टेम्परेचर्स प्राइमरी एरोमेटिक अमीन स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। तो आप नाइट्रोजन गैस के बेसिस पे भी बोल सकते हो, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी और यहाँ पे हमारा डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये थे सारे के सारे टेस्ट डिस्टिंग्विश। आई होप सो मजा आई होगी वीडियो में और आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यार क्लियर हो गई है तो लिख के जाना जरूर से, है ना, क्योंकि क्लियर करने तो हम आए ही नहीं थे, हम तो क्लियर करने आए थे। आई होप सो ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो के साथ मिलूंगी और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हमने डिसाइड कर लिए हैं, तो आपके बोर्ड्स की तैयारी हमारे हाथ में है, हम बहुत अच्छे से आपको आपके बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करा देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।